नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। एमपीपीबी सब इंजीनियर का जो एग्जामिनेशन आपके जो होने वाला है, तो उसके लिए जब कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हो प्रीवियस ईयर पेपर का, वो चाहे आपका साइंस का हो या फिर जो है आपका कंप्यूटर का हो या हिंदी का हो, इन सब का जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपका इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको देखिए जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि आपके जनरल स्टडी का है, इंग्लिश का है, साइंस का है, हिंदी का है और साथ में कंप्यूटर का है। तो इसमें देखिए आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेगा ही सभी सब्जेक्ट का। इसके साथ में आपको देखिए सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हमने किया हुआ है। तो आप लोग जो है इससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो भी कम समय में, क्योंकि हमने इसको एग्जाम ओरिएंटेड ही डिजाइन किया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है वही सारे टॉपिक्स हमने इसमें ऐड किया हुआ है, प्रीवियस पेपर को देखते हुए और एग्जाम का ट्रेंड को देखते हुए। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाके जो है इसमें इनरोल्ड हो सकते हो और अपना जो प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। और देखिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको देखिए रजिस्टर कर लेना है और इसके बाद फिर स्टोर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा एमपीपीबी वाला। और जैसे ही बाई करोगे तो आपको देखिए कंटेंट सेक्शन के अंदर में जो आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। और ये जो है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे लोगों का जैसे कि अभी है कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो उसी के लिए जो है हमने ये डिजाइन किया हुआ है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए हमने अलग से पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, वो चाहे आपको साइंस का हो या फिर जो आपका जनरल अवेयरनेस का हो, कंप्यूटर का हो, हिंदी का हो। तो इन सब का भी जो आपको अलग से लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे ही प्रिपरेशन करना चाहो आप लोग कर सकते हो। हमने जो आपको सारे फैसिलिटी जो है प्रोवाइड किया हुआ है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था एग्जामिनेशन में कि अ स्पेशल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन ओनली बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट्स इज। तो इसमें से क्वेश्चन आपको पूछेगा कि स्पेशल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सा है जो कि डाइजेस्ट किया जा सकता है रूमिनेंट्स के द्वारा, तो वो कौन है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर सेलुलोज। तो इसका देखिए जो राइट आंसर आपका सेलुलोज आपका हो जाएगा। तो देखिए सेलुलोज है तो ये आपका एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता है जो कि ये रूमिनेंट्स के द्वारा ही डाइजेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस है उनके द्वारा ये नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए जो रूमिनेंट जो होता है ना, तो ये जो है एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कि रूमेन भी बोला जाता है, जो ओसोफेगस और साथ में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो उनके बीच में आपका होता है। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो फिगर में, तो जो काव जो होते हैं तो उसमें देखिए रूमिनेंट्स होते हैं। तो जो सेलुलोज जो रहता है, जैसे कि देखिए सेलुलोज जो रहता है फूड का, तो वो यहीं पे डाइजेस्ट होते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जो रहते हैं उनके एक्शन से जो है ये डाइजेस्ट किए जाते हैं, जो कि ह्यूमंस के अंदर में प्रेजेंट नहीं होते हैं ये रूमिनेंट। जो कि ये कैटल्स के अंदर में होते हैं, तो ये जो है उन सेलुलोज को भी वो जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं इवन। तो इसका देखिए क्या होगा, आपका सेलुलोज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि स्पेशल काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है आपका, जो कि डाइजेस्ट किया जा सकते हैं रूमिनेंट्स के द्वारा ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ए मोनोसेचराइड शुगर। तो इनमें से कौन सा एग्जांपल है आपका जो कि फॉर्म नहीं है मोनोसेचराइड शुगर का। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये जैसे कि आपका कम्प्लेक्स होता है आपका, इसके अंदर में जो है बहुत तरीके के होते हैं इसके, मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड और ट्राइसेचराइड। तो आप जो है यहाँ पे एक बार देख लेना है इसको। जैसे कि हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये जो है क्या होता है, बायोमोलिक्यूल आपका होता है जिसके अंदर में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं 1:2:1 का रेशियो में। तो इसके देखिए जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं जैसे मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड और पॉलीसेचराइड। तो ये देखिए ये डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट रहते हैं इसके अंदर में। तो वो आपका रहता है जो सबसे सिंपलेस्ट है मोनोसेचराइड है आपका, और जिसमें कि दो मोनोसेचराइड मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो वो आपका है डाइसेचराइड। और पॉलीसेचराइड मतलब कि इसमें जो है नंबर ऑफ मोनोसेचराइड मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल जो आपको याद रखना होगा, जैसे बात करते हैं मोनोसेचराइड का, तो इसमें यहाँ का ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। इसके अलावा डाइसेचराइड का सुक्रोज और माल्टोज आपका हो गया, और पॉलीसेचराइड का आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज हो गया और चिटिन आपका हो गया। तो आपको मेनली एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखनी है। और भी बाकी डिटेल में जानने के लिए जब लोग कोर्स में इनरोल हो सकते हो, वहाँ पे आपको जो पूरा कम्प्लीटली जो है आपको समझ में आ जाएगा। हमने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है इन सारे टॉपिक्स को। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि पूछा गया था कि मोनोसेचराइड कौन सा नहीं है, फॉर्म नहीं है। तो मोनोसेचराइड में देखिए आपका कौन कौन सा होता है, गलैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
तो गैलेक्टोज भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी आपका होता है, लेकिन माल्टोज जो है आपका ये नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर जो है आपका डी, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि विटामिन एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लिवर एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा विटामिन जो एसेंशियल होता है, जो प्रॉपर लिवर फंक्शनिंग के लिए भी जरूरी होता है और साथ में ब्लड क्लोटिंग के लिए भी जो हेल्प करता है। तो इसका देखिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। तो विटामिन के जो है ये हमारा लीवर का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी जो है एसेंशियल होता है और साथ में ब्लड क्लोटिंग के लिए भी जो है एसेंशियल होता है। तो देखिए जितने भी विटामिन है तो उन सब का जो है यहाँ पे दिया हुआ है इंफॉर्मेशन इन सब के रिगार्डिंग। तो आप लोग जो इस पीडीएफ के थ्रू पढ़ लेना आप लोग, हमने इसको जो है अच्छे से दिया हुआ है अरेंजमेंट करते हुए। जैसे विटामिन ए जो है इसका केमिकल नाम रेटिनॉल होता है और इससे जो डिफिशियंसी डिजीज होती है तो वो है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। और सोर्सेज ये कहाँ पे पाए जाते हैं तो ये सब आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा और भी जो है विटामिन B1 B2 B3, इसके साथ में विटामिन सी और डी, या फिर जो विटामिन ई और के जो है, तो यहाँ पे सभी के बारे में दिया हुआ है। तो ये देखिए विटामिन के जो है ये जैसे ब्लड क्लॉटिंग में जो है हेल्प करता है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से कवर करना, तो जो है आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोलुबल विटामिन। तो कौन सा इसमें जो है फैट सोलुबल विटामिन नहीं है। तो देखिए जो विटामिन जो आपके होते हैं तो वो दो तरीके, एक फैट सोलुबल और एक होता है आपका वाटर सोलुबल विटामिन आपके होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये चीज़ देख लो, यहाँ पे जो विटामिन जो के होते हैं तो वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए ये जो है आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है वाटर सोलुबल विटामिन, दूसरा आपका होता है फैट सोलुबल विटामिन। तो जो वाटर सोल्यूबल है तो इसमें से आपको होता है बी और सी, और बाकी जो देखिए होते हैं आपके जो फैट सोल्यूबल विटामिन उसमें आपको होता है ए, डी, ई और के। तो एडेक आप लोग इसको पढ़ सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे सभी के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन जो है वो पता होना चाहिए, आप लोग क्वेश्चन को फिर इजिली कर लोगे। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया था कि फैट सोल्यूबल नहीं है, अर्थात ये जो होंगे वाटर सोल्यूबल होंगे। तो यहाँ पे जैसे बी और सी के बारे में आपने देखा था कि वो होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल, तो इसमें सी आपका दिया हुआ है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। और बाकी देखिए ए, डी और ई ये जो है आपका और के ये होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि हेपेटाइटिस बी स्प्रेड थ्रू द डैश, यानी कि जो हेपेटाइटिस बी जो है कि किसके थ्रू स्प्रेड होती है। तो देखिए जो हेपेटाइटिस बी है आपका तो ये जो है वायरस के थ्रू आपका स्प्रेड ये होता है। तो क्या होगा इसका, देखिए ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस। तो वायरस से होने वाले डिजीज कौन कौन से है। तो देखिए दोस्तों हमने जो यहाँ पे एक लिस्ट तैयार किया हुआ है जितने भी ह्यूमन डिजीजेज हैं और वो किन से होती है, तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है। जैसे वायरस से होने वाले जितने भी डिजीज हैं आपके, जो इसमें आपका जैसे दिया हुआ है एड्स है, इसके अलावा हेपेटाइटिस है, डेंगू, इबोला, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू है आपका, हाइड्रोफीविया, मिजल है, मम्स है, जर्मन फीवर है, इसके अलावा जिक्का वायरस है, पोलियो, हर्ब्स और साथ में रुबेला है। तो ये सारा जो डिजीज है ये वायरस से होने वाले हैं। उसी तरीके से बैक्टीरिया से जो होने वाले डिजीज आपके जैसे कि टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, लेप्रेसी, कोलेरा, वुफिंग कफ, निमोनिया, प्लेग, एंथ्रेक्स और डिप्थीरिया। और वहीं पे प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज जो है आपके तो उसमें आपका मलेरिया, काला आजार है, स्लीपिंग सिकनेस है, पायरिया है, डाइजेंट्री लेशमेनियासिस है। और वहीं पे फंगस से जो होने वाले डिजीज है तो उसमें आपका रिंग वॉर्म है, स्कैबीज है और एथलीट्स फुट है। तो ये सारा जो दिया हुआ है लिस्ट आप लोग जो इन सबको याद कर लेना, क्वेश्चन आपका इन्हीं में से ही आपका आएंगे देखने को। जैसे यहाँ पूछा गया था आपका कि डिजीज कौन से जो वायरस होने वाले हैं, तो इसमें से देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि आपका दिया हुआ है रबाइज और यहाँ पे दिया हुआ आपका मम्स दिया हुआ है। तो देखिए ये जो डिजीज हैं आपके तो ये वायरस से होने वाले डिजीज हैं। तो इस तरीके से आप इसी को मार्क कर सकते हो यहाँ पे। बाकी और भी ऑप्शन देख लो, जैसे इसमें एड्स दिया हो, देखिए एड्स तो आपको वायरस से होने वाला डिजीज तो है ही, लेकिन इसके अंदर में आपका दिया हुआ है सिफिलिस। तो ये जो है बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है आपका, और ये जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो ये जो है आपका इसमें ये वाला पोर्शन गलत है। इसके अलावा देखिए टाइफाइड और टेटनस जो है तो ये तो आपका जैसे बैक्टीरिया से होने वाला है। कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस में ट्यूबरक्लोसिस जो है आपका तो ये जैसे कि आपका बैक्टीरिया से होने वाला है तो ये तो आपका होगा नहीं, तो इसलिए क्या होगा आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए जितने भी लिस्ट हमने दिए हुए उन सबका जो है आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन आप लोग इजिली कर लोगे उसके बेसिस पे। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर एयरबोर्न। तो इनमें से कौन सा डिजीज है जो कि ये एयरबोर्न है।
तो देखिए सबसे पहले जो है आपको ये समझना होगा कि जैसे एयरबोर्न डिजीज होते क्या हैं। तो देखिए हमने जो है यहाँ पे इसके बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है। एयरबोर्न या फिर जो कॉन्टेजियस डिजीज क्या होते हैं। तो देखिए एयरबोर्न डिजीज जो है, तो ये स्प्रेड तब होंगे कि जब जैसे पर्सन जो होते हैं, जो इन्फेक्शन ऑलरेडी उनको होती है, तो वो अगर मान लीजिए जैसे कफिंग करते हैं या फिर जो स्नीजिंग करते हैं या फिर वो बात ही करते हैं, इसके अलावा जो है वो अगर थ्रॉट का अगर वो जैसे सिक्रेशन करते हैं, तो इन सब से जो है वो आ जाते हैं। जैसे वो एयर में अगर वो जैसे ही वो खांसेंगे या फिर जो है वो स्नीजिंग करते हैं, तो वो जो है वायरस या फिर जो और भी जो रहते हैं जर्म्स जो रहते हैं, तो वो बाहर आ जाते हैं। तो उसके थ्रू दूसरे पर्सन में भी जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसलिए इनको बोला जाता है एयरबोर्न डिजीज या फिर इनको कॉन्टेजियस डिजीज भी बोला जाता है। जैसे हम लोग ब्रीथ करेंगे, तो जो पर्सन जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड के थ्रू जो वो पैथोजेंस बाहर आए हुए थे, तो वो दूसरे पर्सन में भी वो जा सकता है। तो इस तरीके से जो है इनका ट्रांसमिशन होता है। तो अब देखिए जो टाइप्स ऑफ एयरबोर्न डिजीज है या फिर जो कॉन्टेजियस डिजीज है, जो कि ये होते हैं एयर के कांटेक्ट के थ्रू, बाय पर्सन कांटेक्ट के थ्रू जो होते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है। जैसे बात करते हैं हम लोग, सबसे फेमस जो है आपका कोरोना वायरस है या फिर जो कोविड-19 के नाम से भी जो इसे जाना जाता है। इसके अलावा एक कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है, मॉम्स है, वुफिंग कफ है, ट्यूबरक्लोसिस है, मिजल्स है, डिप्थीरिया है और निमोनिया है आपका। तो ये सारे जो है कॉन्टेजियस डिजीज के अंदर में आपके आते हैं। मतलब कि ये जो है आपके एयरबोर्न डिजीज के एग्जाम्पल हैं आपके। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोग देखते होगे यहाँ पे, जैसे कि आपका दिया हुआ है इसके अंदर में टाइफाइड आपका दिया हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस है और निमोनिया आपका दिया हुआ है और एड्स आपका दिया हुआ है। तो देखिए अगर आपको आंसर नहीं भी पता रहेगा इसका कि एयरबोर्न कौन होता है, लेकिन आप लोग पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करना देखो। जैसे एड्स है, तो ये देखिए आपका क्या है, ये कॉन्टेजियस डिजीज नहीं है। मतलब कि ये जो है पर्सन का कॉन्टैक्ट में आने के बाद ये स्प्रेड नहीं होती है। तो फोर जिसमें भी आपका दिया होगा आप लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए टू में दिया हुआ है आपका कि जैसे इसमें 1 और 4 है, इसमें 3 और 4, तो ये तो ऑप्शन आपका ऐसे एलिमिनेट आपका हो गया। और इसके अंदर में फिर देखिए टाइफाइड आपका दिया, तो टाइफाइड भी देखिए एयरबोर्न डिजीज आपका नहीं है। तो 1 वाला भी आपका नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि 1 जिसमें भी आपका दिया होगा तो ये भी नहीं होगा 1। तो बचा आपका ऑप्शन 3, यानी कि 2 और 3। एंड 2 और 3 ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया, ये जो है आपका क्या है, ये एयरबोर्न डिजीज है। तो देखिए आपको पहले इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो आप लोग इजिली बता सकते हो। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है पूरा लिस्ट मिल जाएगा इसके अंदर में, जो भी दिए हुए हैं डिजीज हैं आपके। तो इन सबको जो है आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन आपका देखिए इन्हीं में से ही आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हाई ब्लड प्रेशर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है ये एग्जाम्पल आपका किसका है। तो देखिए हाई ब्लड प्रेशर जो है इसे हम लोग जैसे हाइपरटेंशन भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका कब कंडीशन को बोलते हैं हम लोग, कि जब पर्सन का जैसे जो ब्लड प्रेशर जो रहता है नॉर्मल से अगर वो ज़्यादा हो जाए, हायर हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो ये एक ऐसा कंडीशन रहता है कि जिसके अंदर में जो ब्लड का जो फोर्स जो रहता है यहाँ पर आर्टरी के अगेंस्ट में वॉल के, तो वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। जैसे देखिए हाइपरटेंशन का अगर जैसे बात की जाए कब होता है पर्सन्स को, तो अगर जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रहता है जैसे कि 180 से 120, ये आपका मतलब कि रहता है यहाँ पर आपका 120 से नीचे जो है नॉर्मल बनाता है। लेकिन इससे अगर ऊपर चला जाए आपका, जैसे हाइपरटेंशन कब डिफाइन करते हैं, जब ब्लड प्रेशर का जो है वैल्यू अगर 140 से ये आपका रहे, इसके मतलब 140 तक आ जाए आपका, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है। और ये अगर और भी ज़्यादा हो जाए, जैसे कि आपका 180 तक चला जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग सीवियर बोला जाता है इस कंडीशंस को। तो यहाँ पे देखिए बात किया जा रहा था कि हाई ब्लड प्रेशर एग्जाम्पल क्या है, कॉन्टेजियस डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो देखिए इन सब के बारे में भी पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस मतलब होता है कि जो कॉन्टैक्ट में आने से होता है पर्सन का, तो ये तो आपको कॉन्टेजियस तो है नहीं। इसके अलावा देखिए दिया आपका इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये भी समझ लो यहाँ पे, इसके बेसिस पे जो है आप लोग इजिली बता सकते हो। तो देखिए जो इन्फेक्शियस डिजीज आपका होता है, तो ये जो है पैथोजेंस के चलते होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर पैरासाइट जो रहते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो ये जो होते हैं आपके कंटेजियस होते हैं, यानी कि ये जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो इसका एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा यहाँ पे, जैसे एड्स हो गया, हर्ब्स हो गया, कोलरा हो गया, पोलियो हो गया, ट्यूबरक्लोसिस है, और इसके अलावा पॉक्स आपका हो गया। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आपके रहते हैं, तो ये जो है आपका पैथोजेंस के थ्रू ये नहीं होते हैं, यानी कि ये स्प्रेड नहीं कर सकते एक पर्सन से दूसरे पर्सन में।
यहाँ पे मेनली क्या होता है ना इन्फेक्शस डिजीज के अंदर में, तो ये जो है जैसे जेनेटिक्स फैक्टर्स के थ्रू या फिर माल न्यूट्रिशन के थ्रू या फिर इन्वायरमेंट या फिर अपने लाइफ स्टाइल के चलते जो है ये सारे डिजीज होते हैं। तो इसके अंदर में आपका जैसे आ जाएगा नॉन इन्फेक्शस डिजीज के अंदर में कैंसर, डायबिटीज, इसका लिवर सिरोसिस, कलर ब्लाइंडनेस या फिर हाई ब्लड प्रेशर। तो ये सारे होते हैं, यानी कि इसमें पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं ट्रांसफर होने के लिए। और जो इन्फेक्शस डिजीज है तो वो आपका कोई भी तरीके से हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन से भी हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, फिर कोई फैक्टर हो जो कैरी करता है उसके थ्रू भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ देखिए आपको अच्छे से एक बार पता होना चाहिए, तो आप लोग जो क्वेश्चन को इजिली कर लोगे। और हमने देखिए कंटेंट में ये सारा चीज़ अच्छे से ऐड करके आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो हाई ब्लड प्रेशर एग्जाम्पल आपका किसका है, तो ये जो है एक नॉन इन्फेक्शस डिजीज का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। आपको डेफिनेशन के थ्रू जो आपको काफ़ी ईजी हो गया होगा समझने में। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन टू राइट आंसर आपका हो जाएगा। और भी डिटेल में जानने के लिए जो है आप लोग कोर्स के थ्रू आप लोग जो है देख सकते हो, वहाँ पे हमने पूरे कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट है नॉन टेक्निकल का अच्छे से समझा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि द ऑर्गेनिजम्स दैट कैरी द इन्फेक्शियस एजेंट्स फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए पोटेंशियल होस्ट आर कॉल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो कैरी करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स को, जैसे कोई सिक पर्सन है ऑलरेडी तो वो जो है दूसरे पर्सन में वो जा सकते, उनको क्या बोला जाता है, तो इसको देखिए सिंपली वेक्टर बोला जाता है यहाँ पे। तो क्या होगा, थ्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वेक्टर ये जैसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो कि ये इन्फेक्टिंग एजेंट्स को ये पिक करते हैं जो सिक पर्सन होते हैं उनसे, और ये दूसरे दूसरे पर्सन में जाके वो ट्रांसमिट कर देते हैं। तो वेक्टर्स ये ऑर्गेनिज्म जैसे आपके हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल मॉस्किटो का ही आपका हो गया, जो कैरी करते हैं डिजीज को और दूसरे पर्सन में जाके वो इंसर्ट कर देते हैं। तो इनको वेक्टर्स बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट डिजीज। तो इनमें से कौन सा जो है एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल है आपका। तो देखिए एक्यूट और नॉन एक्यूट कौन से होते हैं, तो ये भी आपको पहले समझना होगा यहाँ पे। तो देखिए एक्यूट और क्रोनिक डिजीज की बात करते हैं हम लोग। तो एक्यूट डिजीज जो आपके रहते हैं, तो ये जो एक्यूट डिजीज आपके रहते हैं तो हम लोग उस मेडिकल कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं जो कि ये सडनली होते हैं। और ये जो है इनका ड्यूरेशन शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए होता है, मतलब कि ये जब डिजीज होंगे तो ये शॉर्टर पीरियड के लिए ही होंगे, और वो सडनली होता है, जैसे आपको कोई पता नहीं रहेगा अचानक से हो जाएगा। तो इसके अंदर में आपके जो होते हैं जैसे कि आपका अस्थमा अटैक हो गया, ब्रोंकिटिस हो गया, बर्न्स हो गया, कॉमन कोल्ड है, फ्लू हो गया, हार्ट अटैक है, निमोनिया है, या फिर स्ट्रिप थ्रोट है। और वहीं पे जो क्रोनिक डिजीज जो रहते हैं, तो देखिए जो क्रोनिक डिजीज जो रहते हैं तो ये स्लोली डेवलप करते हैं। और ये जब अगर पर्सन्स को होता है ना, तो ये देखिए लाइफ लॉन्ग भी रह सकता है, यानी कि पूरे लंबे समय के लिए भी ये रह सकता है। तो ये जो डिजीज जो रहते हैं आपके, तो ये लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं पेशेंट्स के बॉडी को। जैसे एग्जांपल आपका हार्ट का डिजीज का हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, फिर आर्थराइटिस जो आपका हो गया। तो ये जो है क्रोनिक डिजीज के अंदर में आपके ये आते हैं। तो अब जो है आप लोग इजिली बता सकते हो यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे कौन सा जो है एक्यूट डिजीज आपका होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कैंसर। तो कैंसर देखिए ये क्या आपका होता है, तो कैंसर की अगर बात करते हैं तो ये आपका एग्जाम्पल किसका है, ये क्रोनिक डिजीज का आपका है ये। इसके अलावा देखिए दिया हुआ है आपका डायबिटीज दिया हुआ है। तो डायबिटीज भी आपका होता है, कॉमन कोल्ड जो फीवर और एलिफेंटियासिस आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो कॉमन कोल्ड फीवर जो है ये आपका एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल है, तो क्या होगा, फोर आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि देखिए कॉमन कोल्ड और फीवर जो है तो ये पर्सन्स को जैसे ये कभी भी हो सकते हैं ये। और ये अगर होता भी है तो देखिए काफ़ी शॉर्टर समय के लिए होता है, मतलब 2 से 3 दिन या हफ्ते भी हो सकता है, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। तो ये आपका एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल है। और बाकी देखिए डायबिटीज, कैंसर, एलिफेंटाइसिस जो है ये सारे जो है नॉन एक्यूट यानी कि ये क्रोनिक डिजीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। तो इनमें से कौन सा जो है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, यानी कि मॉस्किटो से होने वाले डिजीज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और टाइफाइड आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो डिजीज जो स्प्रेड होते हैं जैसे मॉस्किटो के बाइट के चलते, तो उसमें से यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, जैसे जिका वायरस है, वेस्ट नाइल वायरस है, चिकनगुनिया है वायरस है, इसके अलावा जो है आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये सारा आपका होता है। लेकिन यहाँ पे टाइफाइड जब कभी होगा तो ये नहीं होगा। यानी कि जो टाइफाइड फीवर है, तो ये देखिए क्या होता है, या फिर पैराटाइफाइड फीवर जो होती है देखिए जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर जो हम लोग कंज्यूम करते हैं तो ये उसके थ्रू आपका ये होता है। और ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के थ्रू भी आपका होता है। तो क्या होगा, इसका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि गॉड इज कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। तो देखिए गॉड क्या होता है, तो ये जो है एक मेटाबॉलिक डिजीज आपका रहता है
कि जिसमें कि जो क्रिस्टल्स होते हैं ना यूरिक एसिड का, तो वो जो है डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट्स के, जॉइंट्स जहाँ पे जॉइंट हमारा रहता है तो वहाँ पे आके ये जमा हो जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो सॉफ्ट टिश्यू जो रहता है तो वहीं पे आपके सराउंड कर जाएंगे। तो ये क्या होता है, किसके एकुमुलेशन के चलते होता है, तो ये देखिए जो यूरिक एसिड होती है तो ये उसके चलते ये होती है। तो क्या होगा, इसका जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जो सिम्टम्स होते हैं गाउट का, तो इससे क्या होगा कि इरिटेशंस पर्सन में जो है इंक्रीज हो जाते हैं, इसके साथ में जो है जॉइंट जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है। इसके साथ में जो है आपका जो है रेड जो है इस तरीके का दिखने को आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगे ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है हम आपको प्रोवाइड करते ही रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज है आपका चलता रहेगा एग्जामिनेशन तक। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।